सन 2000 में किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के 23 विधायकों का अहम रोल होने वाला था और इन 23 विधायकों को पटना के अशोका होटल में शिफ्ट करा दिया जाता है और तब तक बाहर नहीं निकलने दिया जाता है जब तक कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले ली। और इस दौरान अशोका होटल पर एक नेता की बाज की तरह नजर थी। कह लीजिए कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था और उस नेता का नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था। कह लीजिए कि ये कहानी शहाबुद्दीन और राबड़ी देवी की मुख्यमंत्री बनाने की है। दरअसल हुआ यह था कि सन 2000 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं आई थी। 324 उस समय के विधानसभा जो सीटें थी उसमें से किसी भी पार्टी के पास फुल बहुमत नहीं आ पाई थी कि सरकार बनाया जाए। नीतीश गठबंधन या कह लीजिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 151 सीटें थी, तो लालू यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 159 सीट थी। कह लीजिए कि 3 मार्च 2000 इस दौरान लोकतंत्र के सारे आदर्शों को ताक पर रखकर उस समय के तत्कालीन राज्यपाल वीसी पांडे ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। कहा जाता है कि उस समय जो केंद्र में वाजपेयी सरकार थी उसके उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो लाल कृष्ण आडवाणी थे उनकी मेहरबानी थी नीतीश कुमार पर। उस समय नीतीश कुमार भी केंद्रीय मिनिस्टर थे और इसीलिए जो जॉर्ज फर्नांडिस वो भी मंत्री थे केंद्र में, उनका अनुमान था कि नीतीश कुमार तो सीएम बने रहेंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई, लालू प्रसाद यादव के समर्थन और लालू प्रसाद खुद सड़कों पर उतर गए कि ये तो लोकतंत्र का कह लीजिए कि हत्या हो गया, क्योंकि 151 विधायक नीतीश कुमार के पास और 163 कम से कम बहुमत के लिए चाहिए और राज्यपाल ने नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलवा दी। खूब प्रदर्शन हुआ, अंततः मजबूर होकर राज्यपाल को कॉन्फिडेंस मोशन कराना पड़ा और राज्यपाल कहे कि नीतीश कुमार जी आपको कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को पता था इस बात की, कह लीजिए बखूबी इस बात से वाकिफ थे कि उनके पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस नेता को स्पीकर चुना गया, एनडीए ने कह लीजिए कि उस चुनाव से वॉकआउट कर दिया और नीतीश कुमार कॉन्फिडेंस मोशन में खुद का बहुमत नहीं साबित कर पाए और 10 मार्च को नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। इस दौरान जो कहानी गुजरी सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि 23 विधायक कांग्रेस के जो थे इनका सरकार बनाने में अहम रोल होने वाला था, क्योंकि लालू गठबंधन के पास 159 विधायक थे, 163 का बहुमत का जादुई आंकड़ा था। और उस दौरान जो कहानी बताई जाती है कि इन 23 विधायकों को रातों रात पटलिपुत्रा के अशोका होटल में शिफ्ट करा दिया गया। उस होटल पर जो एक नेता की कह लीजिए कि बाज की तरह नजर थी, कोई भी उस होटल पर कह लीजिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उस नेता का नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब ने इन 23 विधायकों को उस होटल में तब तक बंद करवा कर रखा जब तक कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले ली। एक तरफ 23 विधायक इधर पाटलिपुत्रा के अशोका होटल में थे और इधर सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई। जब नीतीश कुमार 10 मार्च को इस्तीफा दे दिए, उसके बाद से अब बारी थी राज्य की सबसे कह लीजिए कि बड़ी गठबंधन को अपना दावा पेश करने का। और उस समय लालू गठबंधन वाले जो दल था उसमें 159 विधायक थे, उधर 23 विधायक शिफ्ट थे और अंततः कह लीजिए कि केवल शहाबुद्दीन साहब के दम पर उस समय राबड़ी देवी सीएम पद की शपथ ली 11 मार्च को। ये कहानी जब आज इसलिए हम सुना रहे हैं कि सोशल मीडिया पर शहाबुद्दीन साहब का कह लीजिए कि उनका नाम लेकर सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार गिर गई। सिर्फ 2 से 3 विधायकों की आवश्यकता थी। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है, वो नहीं कर पाए और शहाबुद्दीन साहब उस समय कर दिए थे जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे। उस समय 23 विधायक कह लीजिए पाटलिपुत्रा के जो अशोका होटल था उसमें शिफ्ट थे और 23 विधायकों पर किसी की नज़र नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस होटल के बाहर जिसकी नज़र थी उस नेता का नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था और उस नेता के इजाज़त के बिना एक कह लीजिए परिंदा भी अशोका होटल पर नहीं मार सकता था।
आज ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज तेजस्वी यादव की सरकार गिर गई है, सत्ता से तेजस्वी यादव बाहर हो गए हैं। ये कहानी महत्वपूर्ण इसलिए है कि शहाबुद्दीन साहब सिवान से आरजेडी के पूर्व सांसद रहे, इस समय वो दिवंगत हो चुके हैं, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हो चुके हैं। लेकिन इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं राम सिकंदर अली है, बिहार में आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।